नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि ब्रजभूषण पर इतने गंभीर आरोप लगे, चार्जशीट में उन पर जो धाराएं दर्ज की गई है, वो सब देखने के बावजूद भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसके पीछे की 3 मुख्य वजह आपको बताते हैं। पहली वजह कि वो सांसद पद पर है। दूसरी वजह कि जिस तरीके से नाबालिग महिला पहलवान ने उन पर आरोप दर्ज कराए थे, जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत था, वो वापस हो चुका है एक तरीके से, तो जो वो मामला बनना था वो तो पहले से हट गया। तीसरी वजह यह है कि ब्रजभूषण पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, वो धाराएं 7 साल से अधिक की ओर इशारा नहीं कर रही कि उनको सजा मिल पाएगी। इसी वजह से उनको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, ऐसी खबरें बता रही है इस तरफ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो चार्जशीट दायर हुई है उसमें 1500 से पन्ने ज्यादा हैं और साथ ही साथ 200 से लोगों के अधिक बयान दर्ज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन पर कई धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस गिरफ्तार तो कर सकती थी ताकि ब्रजभूषण जैसा बड़ा नेता सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर दे, क्योंकि उनके पास ताकत है, सांसद पद पर है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज लोकुर ने भी ये बात करी कि ब्रजभूषण इतने बड़े नेता हैं तो जरूर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो उन पर तो नजरें बनी रहनी चाहिए थी सबकी। अब बात आती है पहली वजह की सांसद पद पर है, तो इसका क्या मतलब है। सांसद पद पर अगर कोई बड़ा नेता रहता है और उस पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, तमाम बड़े नेताओं को इस पर अवगत कराया जाता है और उनकी तरफ से अगर मामला आता है कि हाँ इन पर कार्रवाई हो सके, ताकि किसी क्षेत्र का कामकाज भंग ना हो, कोई नुकसान ना हो, वो ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। तो पहली वजह यह है कि अगर सांसद पद से अगर इस्तीफा दे देंगे या बीजेपी इनसे सांसद पद छीन लेगी, तो उनके पास संवैधानिक शक्तियां नहीं होंगी, तुरंत ही गिरफ्तारी बन सकती है माहौल। दूसरा ये कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर बालिग पहलवान अपने बयानों पर अडिग रहती और अब चार्जशीट दायर होती, तो शायद गिरफ्तारी का मामला बन सकता था। तीसरा ये कि जो धाराओं में केस दर्ज है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि 7 साल से अधिक तक की सजा नहीं दिख रही, इसी वजह से इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अब ये सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से पूर्व जज लोकुर ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि हर कोई जानता है कि ब्रजभूषण के हाथ में ताकत है। पहले तो उन पर केस दर्ज नहीं हो रहा था, जब केस दर्ज हो गया किसी तरीके से तो कार्रवाई बहुत धीमी हुई। जब कार्रवाई बहुत धीमी हुई तो सुप्रीम कोर्ट को नजरें बनाए रखनी चाहिए थी इस मामले पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरें नहीं बनाई। तो ये सारे मामले अलग अलग निकलकर सामने आए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण गिरफ्तारी से बच गया। अब जो गिरफ्तारी का सबसे बड़ा नजरें बनी है वो है अदालत के फैसले पर, कोर्ट के फैसले पर। जी हाँ, जिस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, चार्जशीट दायर होने के बाद जब सुनवाई होगी तो पहलवानों की नजरें रहेंगी कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। पहलवानों की नजरें अभी भी बनी हुई है कि क्या अनुराग ठाकुर अपनी शर्तों को पूरा करते हुए ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करवाते हैं या नहीं। अगर नहीं करवाते तो क्या दोबारा धरने पर पहलवान बैठेंगे, क्योंकि खबरें थी कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि धरना प्रदर्शन दोबारा पहलवान दे सकते हैं अगर ब्रजभूषण की समय से पहले गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की बात छोड़ी, WFI के चुनाव भी नजदीक आ रहे, 6 जुलाई को चुनाव है। अगर ब्रजभूषण के परिवार से भी कोई उतरा चुनाव में तो क्या होगा, क्योंकि अगर ब्रजभूषण इस केस में दोष सिद्धि पाए गए तो वहां से चुनाव लड़ ही सकते हैं ना फिर। लेकिन ऐसे पहलवानों की मांगों पर नजरें रहेंगी। बाकी आपकी क्या राय इस मसले पर, क्या ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है या नहीं बचाया जा रहा है, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।